बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है। सो ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। हमें पता है कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ना, जैसे एनाबॉलिक रिएक्शंस हो गए, कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो गए, उन तमाम रिएक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत होती है। ठीक। अच्छा, अब सबसे पहले होता क्या है? सो दिस इज़ एंजाइम। ठीक है। ये बेसिकली मैं एंजाइम बना रहा हूँ और ये मैं बना रहा हूँ इस एंजाइम का सबस्ट्रेट। ठीक है ना, दिस इज़ द सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम। ठीक है। अब ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। ठीक है। तो इस पूरे को हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब ये जो सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट एक किस्म का रिएक्टेंट है। ठीक है। अब आपको पता है रिएक्टेंट जो है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है। ठीक है। तो एंजाइम जो है जब इसके साथ जब एंजाइम जो है जब अपना मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करेगा इस सबस्ट्रेट के ऊपर, तो ये एंजाइम जो है इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो दिस इज द सेम एंजाइम। अब ये जो सबस्ट्रेट है ना, जो कि एक रिएक्टेंट है, अब ये कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट में। ठीक है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। जब ये प्रोडक्ट बन जाएगा फिर ये प्रोडक्ट जो है ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है। और एंजाइम जो है ना ये वैसे का वैसा ही रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी, ना इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर ना इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। ओके, सो यहाँ पे आप गौर करें, दिस इज एंजाइम एंड दिस इज अ सबस्ट्रेट। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और सबस्ट्रेट जो है ये एक किस्म का रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है। ठीक है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। और ये कैसे कन्वर्ट होगा? जब एंजाइम जो है इस सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्ट करेगा। ठीक है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म कराएगा। ठीक है। फिर ये प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा और ये एंजाइम सेपरेट हो जाएगा। ठीक। ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस द सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। हमें पता है सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करता है एंड फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। फिर क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। दैट सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है। अब सबस्ट्रेट जो है एक किस्म का रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है। ठीक। बट रिमेन अटैच्ड विद एंजाइम। ठीक है। जब ये प्रोडक्ट जो है बन जाएगा लेकिन प्रोडक्ट फिर भी एंजाइम के साथ अटैच होगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? ये प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा, एंजाइम सेपरेट हो जाएगा। ठीक। एंड फॉर्म एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड देन प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है। फिर ये प्रोडक्ट जो है ना ये एंजाइम की एक्टिव साइट से सेपरेट हो जाएगा। ठीक। The quantity and shape of enzyme remain same before and after chemical reaction। ठीक है। और जैसे ही प्रोडक्ट बन गया फिर भी इस एंजाइम के शेप के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आई, ना ही इसकी क्वांटिटी ना ही इसके वेट के अंदर कोई तब्दीली आई। ओके। अब सबसे पहले हम ये मॉडल डिस्कस करेंगे, डेट इज लॉक एंड की मॉडल। ठीक है। अब हमें पता है कि एक मखसूस ताले को खोलने के लिए हमें मखसूस चाबी चाहिए होती है। ठीक है। हर ताले को खोलने के लिए एक ही चाबी नहीं चाहिए होगी। ठीक है। एक चाबी सिर्फ एक ही ताले को खोल पाएगी। ठीक है। सो ये बेसिकली एक साइंसदान है एमिल फिशर जिन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया, ये लॉक एंड की मॉडल, इसको डिस्कवर किया और हमें बताया कि जैसे एक पार्टिकुलर चाबी होती है जो कि पार्टिकुलर ताले को खोलती है। ठीक है। सिमिलरली पार्टिकुलर सबस्ट्रेट जो होते हैं ना वो पार्टिकुलर एंजाइम पे बैठते हैं। ठीक है। अब एक्टिव साइट का जैसा शेप हो, इस डायग्राम पे ऊपर आप फोकस करें। सो इस एक्टिव साइट का जैसे शेप होगा ना उस शेप से करस्पॉन्डिंग ही सबस्ट्रेट जो है ये यहाँ पे बाइंड करेगा। ठीक। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अ पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट ऑन अ पार्टिकुलर सबस्ट्रेट। ठीक है। पार्टिकुलर सबस्ट्रेट जो है ना वो एक पार्टिकुलर एंजाइम के ऊपर बैठेगा। ठीक है ना। अब जैसा शेप होगा एक्टिव साइट का उसी के करस्पॉन्डिंग ही सबस्ट्रेट के जो शेप होंगे वही आके उस पे बाइंड करेंगे।
ठीक है, लाइक पार्टिकुलर लॉक कैन अनलॉक अ पार्टिकुलर की। ठीक है, जैसे एक मखसूस ताले को खोलने के लिए हमें मखसूस चाबी चाहिए होती है। ठीक, दिस थ्योरी डिपेंड अपॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि सबस्ट्रेट और एंजाइम इनका आपस में क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट होगा, ये आपस में ऐसे मिलेंगे। ओके, द एक्टिव साइट ऑफ ईच एंजाइम हैज अ डिस्टिंक्ट शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इट्स सबस्ट्रेट। जैसा एक्टिव साइट का शेप होगा वैसा ही सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट का शेप भी वैसा ही होना चाहिए, उसके बाद ही वो एक्टिव साइट के ऊपर आके बाइंड करेगा। ठीक, ठीक है, आप इस डायग्राम पे फोकस करें। सो दिस इज द एंजाइम एंड दीज टू आर द सबस्ट्रेट। ठीक है, अब इनका जैसे शेप है, जैसे इस सबस्ट्रेट का शेप ऐसे ट्रायंगुलर है और इसका कुछ ऐसे जस्ट लाइक दिस, तो इन एक्टिव साइड का जो शेप है ना ये भी इन्हीं की तरह है। ठीक है, तो अब ये जो सबस्ट्रेट है ना ये इनके ऊपर बाइंड करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ये कन्वर्ट होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ठीक है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में ये कन्वर्ट होगा। नाउ यू सी कि रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से शो किया गया है ना दैट इज द प्रोडक्ट। ओके, फिर प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा और एंजाइम सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी पहली थ्योरी। अब दूसरी थ्योरी जो है ना इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब इस मॉडल में ये बताया जा रहा है कि जब भी कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के ऊपर आके बैठेगा ना तो उस एंजाइम में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। ठीक है, अब आप इस डायग्राम के ऊपर डायरेक्ट फोकस करें। सो दिस इज अ एंजाइम एंड दिस इज अ सबस्ट्रेट। ठीक है, अब जैसे ही सबस्ट्रेट यहाँ आके बाइंड किया ना तो इस एंजाइम की एक्टिव साइट जो है ना ये थोड़ी सी चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये थोड़ी सी छोटी है, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गया ये थोड़ी सी बड़ी हो गई ऐसे। ठीक, सो यहाँ पे क्या हुआ, स्लाइड चेंज आया, जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड किया तो स्लाइटली चेंज आया। ठीक, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ये कन्वर्ट होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। अब ये जो सबस्ट्रेट है व्हिच इज अ रिएक्टेंट अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर प्रोडक्ट जैसे ही बन जाएगा ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और जो पहले जो शेप था ना एक्टिव साइट का जैसे यहाँ पर है ये यहाँ पर, वैसा ही शेप वापस से रीगेन हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। ठीक, वंस अगेन सबस्ट्रेट जैसे ही एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करेगा एक्टिव साइट में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। ठीक है ना, ये यूं बड़ी हो गई। फिर जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा और प्रोडक्ट यहाँ से जब निकल जाएगा तो जो शेप है ना एक्टिव साइट का जो कि पहले था वो वैसा ही रीजनरेट हो जाएगा। ठीक, सो ये चीज ये मॉडल जो है इंड्यूस फिट मॉडल ये कोशलन ने हमें बताया था इन 1959। ठीक है, प्रपोज एनाडल मॉडल विद द नेम ऑफ इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है ना, इंड्यूस्ड फिट मॉडल इसने डिस्कवर किया था। ही स्टेटेड दैट व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद एन एंजाइम इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द एंजाइम स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंजाइम के साथ तब उस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना उसमें चेंजिंग आएगी। दिस चेंजिंग इनेबल्स द एंजाइम टू परफॉर्म द कैटालाइटिक एक्टिविटी। ठीक है, अब ये जो चेंजिंग आई है ना ये यहाँ पे ये जो चेंजिंग आई है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये चेंजिंग नहीं आएगी तो एंजाइम जो है अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा और इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ओके, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल द एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल। ठीक है ना, अब कोशलैंड के हिसाब से ये जो एक्टिव साइट है ना ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, खिंचाव इसमें है। यही रीजन है कि जब सबस्ट्रेट इसके ऊपर बाइंड किया तो ये नीचे चली गई, ऐसे फ्लेक्स हो गई। ओके, therefore the change in active site occurs during catalytic reaction। ठीक है ना, अब जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड हुआ अब उसके बाद क्या होना है, एंजाइम ने कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, अब एंजाइम जब कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।